सेक्युलरिज्म की बत्ती बनाओ और अपने पिछवाड़े में डाल लो। तुम्हें अगर भारत में रहना है तो गऊ को माता कहना है और जय श्री राम दोनों कहना है। लेकिन ये कायर और कमीने नेता मोदी जैसे ये मुसलमानों के दलाल हैं। आमिर खान की बात क्यों नहीं कर रही हैं? वो भी तो लव जिहाद का गुरु है। पहली हिंदू बीवी तलाक दिया, दूसरी हिंदू बीवी तलाक दिया, अब तीसरी जो बुढ़ापे में छमिया लेकर के घूम रहा है वो भी हिंदू ही है इस बुढ़ापे में। रुको जरा, सबर करो। शहजाद इलाही खान जिनकी वीडियो आप खुद को बताती हैं वो जिंदा है, क्या ऐसा है? तो मैं उन्हीं को कहती हूँ कि उनको उठा के ले आइए। एक दूसरी शादी भी आपकी हुई थी परवेज आलम नाम के शख्स से और इसको भी आपने दुनिया से छुपाया है। एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट दैट। तीसरे हस्बैंड हैं सचिन प्रसाद, उनके बारे में भी आपने जानकारी छुपाई और सचिन प्रसाद से भी बहुत अच्छा रिलेशन था उसके। आल नेमी नाजिया इलाही खान है। हकीकत में अगर आप उसका चेक करवाएंगे ना तो वो वकील भी नहीं है। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं अगर आज का ये वीडियो देखकर आपको मजा ना आए तो आपके पूरे पैसे मैं वापस करूंगा। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी वायरल वीडियो इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, ऐसी वायरल खबर इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं जो कि आपने अभी तक किसी भी सोशल मीडिया पर या किसी भी चैनल के ऊपर नहीं देखी होगी। और मैं गारंटी देता हूं आपके हंसते हंसते पेट दुख जाएंगे, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना। दोस्तों शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का ये वीडियो कितना मजेदार होगा और कितना धमाकेदार होगा, और ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों मैं बात करूंगा जिस तरह से मोदी सरकार मोदी जी का विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, और सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ तौर पर यह दिखाया जा रहा है और साफ तौर पर यह बोला जा रहा है कि मोदी सरकार किस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही है, और लोग जिस तरह से मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं उनकी नीतियों का, जिस तरह से लोगों का कहना है कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, वो लोगों के लिए काम नहीं कर रही, अपने फायदे के लिए काम कर रही है। अब जो अनभक्त थे, बहुत सारे अनभक्त ऐसे थे जो मोदी जी पर आंख मीच कर भरोसा किया करते थे, अब उनकी भी आंखें खुल चुकी हैं और अब वही मोदी जी का विरोध करने में लगे हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, वो दिन रात प्रोटेस्ट करने में लगा रही है और आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी इस तरह के प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी पार्टी की नाक में दम कर रखा है, उसको देखकर अब ऐसा लग रहा है कॉकरोच जनता पार्टी बहुत बड़ा कुछ करने वाली है। अब मैं आपको वो शानदार और बेहद धमाकेदार वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको मजा आएगा और इस खबर की पूरी डिटेल और जानकारी मिलेगी। मगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया क्या हवाई जहाज में हवाई चप्पलन से बैठा दिए। हम कई साइकिलन पे घूमे, फॉर्च्यूनर में घूमने, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने और हमारे धीरेन्द्र विधायक ने घर घर में जाकर सहमति ली खेतन की। हमने खेत खुशी से दिए, मन की हम फ्री में भी दे देंगे खेतन ने, हम मुख्यमंत्री जी को और विधायक जी को, धीरेन्द्र विधायक को, और मोदी जी भी हमारे 60-60 फुट के रोड पे मकान हमारा जो विस्थापन करेगा हमें। हमारे हाजी जफर बोल रहा हूँ मैं, हमारी मौज कर दी योगी जी आएंगे 2027 में फुल बहुमत से जीतेंगे और मुस्लिम समाज के सारे वोटर की मैं गारंटी ले रहा हूँ जफर नेताजी फुल वोट मिलेंगी मुस्लिम समाज से। मुख्यमंत्री योगी जी ओहो बड़े बड़े प्यारे लग रहे हैं हमें। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हमारे योगी जी 2027 में फुल बहुमत से जीतेंगे, फुल बहुमत से जीतेंगे। हमारे मजे खड़े कर दिए, हम मौज ले रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत प्यारे हैं, अल्लाह ताला उन्हें बार बार जिता और वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। सेक्युलरिज्म की बत्ती बनाओ और अपने पिछवाड़े में डाल लो। तुम्हें अगर भारत में रहना है तो गऊ को माता कहना है और जय श्री राम दोनों कहना है। और भैया हिंदुओं में तो सीधी सीधी बात है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। अरे वो न्यूयॉर्क की पैदाइश खुद की तरह हमें अंधभक्त समझ कर रखा है क्या कि हम तुम्हारी तरह किसी को भी अपने माँ बाप बना ले और किसी को भी भगवान बना ले। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा रब एक, हमारा माँ बाप भी एक ही है। और रही बात GSR का नारा लगाने की, तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं और ये हिंदुस्तान किसी के बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही तुम्हारी अम्मा इसे दहेज में लेकर आई है। ये हिंदुस्तान संवैधानिक तरीके से चलता है और संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इस समय अगर हिंदुओं का अगर बंटवारा हो गया देश का तो हिंदुओं के बचने की कोई उम्मीद हो भी सकती है। बंटवारा नहीं हुआ तो हिंदुओं का सर्वनाश बिल्कुल सुनिश्चित है। लेकिन ये कायर और कमीने नेता मोदी जैसे ये मुसलमानों के दलाल हैं।
ये भारत पर इस्लामिक कब्जा कर रहे हैं। मोदी हो गया, भागवत हो गया, ये इस्लाम के दलाल हैं और ये भारत पे मुसलमानों का कब्जा करवाएंगे। जय श्री राम संत साहब, देखिए महाराज, आपकी जो वेशभूषा है वो एक संतों की है, मगर संतों के गलों के अंदर रुद्राक्ष की माला, भोलेनाथ की तस्वीर, फोटो अच्छा लगता है, मगर आपने जो डाल रखा है अच्छी बात है, चलो मैं तो नहीं कहता, मगर भाई एक बात बताऊं, हिंदुओं को मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। अगर हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा होता तो 700 वर्ष मुसलमानों का राज रहा था, और उस टाइम इंटरनेट सेवा नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थे। अगर चाहते तो हिंदुओं को मुसलमान काट काट करके रातों रात दफन कर देते। इस देश के अंदर एक हिंदू ना होता। समझ गए भाई साहब? देखो बात करो आप, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। दुनिया आपका जो है मान सम्मान करती है, मैं भी अपने दिल से मान सम्मान कर रहा हूं, मगर भाई देखो बात सही बोलो, ऐसा नहीं है। आप मोदी योगी जी को कुछ भी कहो, वो आपके भेष में रहते हैं, पर भाई जनता में इस तरह का भय मत करो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त है। जय श्री राम आपको। मैंने हमेशा बताया मैं बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर हूँ, और वो भी बहुत अच्छे लेवल पे। मैंने ओमान ही नहीं, दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर सारे विजिट करे इसी काम के लिए। इस चीज का बाकायदा एक एग्जाम होता है और कंपनी डिसाइड करती है आपको कौन सी लोकेशन पे भेजा जाएगा। कंपनी ही आपको सारी चीजें भेजती है फिर, और फिर वो आप भारत सरकार की परमिशन से जाते हो वहां पर। समझ में आई? छठवा छठे तो मेरी सरकार ने मुझे ये मंजूरी दी है। समझ में आई बात? आप आमिर खान की बात क्यों नहीं कर रही हैं? वो भी तो लव जिहाद का गुरु है। पहली हिंदू बीवी तलाक दिया, दूसरी हिंदू बीवी तलाक दिया, अब तीसरी जो बुढ़ापे में छमियां लेकर के घूम रहा है वो भी हिंदू ही है इस बुढ़ापे में। रुको जरा, सबर करो। शहजाद इलाही खान, जिनकी वीडियो आप खुद को बताती हैं, वो जिंदा है, क्या ऐसा है? तो मैं उन्हीं को कहती हूँ कि उनको उठा के ले आइए। एक दूसरी शादी भी आपकी हुई थी परवेज आलम नाम के शख्स से, और इसको भी आपने दुनिया से छुपाया है। एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट दैट। तीसरे हस्बैंड हैं सचिन प्रसाद, उनके बारे में भी आपने जानकारी छुपाई, और सचिन प्रसाद से भी बहुत अच्छा रिलेशन था, उसके अम्मा अब्बा से, उसके छोटे भाई ऋषभ प्रसाद से। एक कन्वर्सेशन का फोन कॉल वायरल है, कोई नेशनल न्यूज था, लेकिन उसमें गाली गलौज की बहुत नहीं, अभद्र भाषा पहले है मैं आपके और उनके भी। लड़का, मैं बात करता हूँ आपसे। वाला का बेटा इतना खराब खराब बोल के क्या होगा? वो मुझे पता है। तो आपकी आवाज थी यानी नहीं, सिर्फ मेरी नहीं? आवाज नो काल नेमी नाजिया इलाही खान है। हकीकत में अगर आप उसका चेक करवाएंगे ना तो वो वकील भी नहीं है, वो धंधा कर रही है खुल्लम खुल्ला। वो ये कह रही है मैं सलीम वास्तिक से मिली ही नहीं, वो हमारे पास ही पड़ी रहती थी। वो खुद मेरे को सलीम भाई थोड़ा कर मेरे को बोलती थी वो, तो दोगली है। अयोध्या के राम मंदिर का चढ़ावा लंबे समय से चोरी किया जा रहा था, इसीलिए भगवान राम ने अयोध्या से चोरों को चुनाव हरा दिया। जी हाँ, भाजपा को अयोध्या से चुनाव खुद भगवान श्री राम ने हराया था। भक्तों की श्रद्धा के साथ ऐसा घोटाला खुद भगवान भी नहीं सहन कर पाए, इसीलिए भगवान ने खुद उन्हें दंड दिया। मेरा मन कहता है कि इस घोटाले को भगवान श्री राम ने खुद उजागर करवाया है। घोटाला उजागर करने वाले लोग भगवान के अपने विश्वास पात्र हैं। अगर इस सरकार ने चढ़ावा चोरी की ईमानदारी से जांच नहीं करवाई तो भगवान और ज्यादा नाराज होंगे, जिसका परिणाम पूरी भाजपा को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों रुकिए, जाइएगा नहीं, अभी और वायरल वीडियो है जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने ये बात महसूस भी की होगी, अगर आप मुसलमान हैं आपने ये बात बहुत अच्छे से महसूस की होगी कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, और मुसलमानों को परेशान करने के लिए कुछ गुंडों को हमारे और आपके बीच में छोड़ रखा है। ये अनभक्त, ये नफरती चिंटू, ये जहर फैलाने वाले लोग हमारे बीच में रहकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और एक इस्लाम धर्म को गालियां देकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। आपने नाजिया इलाही खान का नाम सुना ही होगा, वो किस तरह से लगातार मुसलमानों को आए दिन गाली देती है, इस्लाम धर्म को बदनाम करती है। उसके ऐसे कई सारे विवादित बयान हैं जो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे और जिसका विरोध मुसलमान हर वक्त करते हैं। दोस्तों ये नाजिया इलाही खान इतनी नफरत से भरी हुई है कि ये मुसलमानों को अपने सामने देख ही नहीं सकती।
ये हर टाइम मुसलमानों को गालियां देती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको इस नाज़िया इलाही खान का सच पता है? दोस्तों, इस नाज़िया इलाही खान ने पहले से ही 3 शादियां कर रखी हैं और अब ये 4थी शादी करने वाली है। इसके बावजूद भी ये मुसलमानों के बारे में कहती है कि मुसलमान 2 बीवियां रखते हैं, 3 बीवियां रखते हैं और खुद की शादियां इसकी पहले तो 3 हो चुकी हैं, अब ये 4थी शादी करने की तैयारी में है। दोस्तों, ये दोगली औरत, ये नफरती औरत हर टाइम हिंदू मुसलमान करती है। अब मैं आपको वो शानदार, बेहद धमाकेदार और बेहद मजेदार वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। देश से मुसलमानों को भगाओ। अच्छा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र चाहिए। अच्छा। और अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए सत्ता में बीजेपी चाहिए। ठीक है, समझिए। और अगर सत्ता में बीजेपी बनी रहे तो उसके लिए मुसलमान चाहिए। अगर मुसलमाने अगर देश में नहीं रहेगा और बीजेपी में तब सत्ता में आएगा ही नहीं, तो बताओ ससुर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? ये तो बड़का समस्या है। बात तो सही है। घुमा फिरा के बाद तो वही आ जाता है। कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना, आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना, आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं और गाली किसको दे रहे हो? ओवैसी को। अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। वैसे राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी पर ना किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। बहुत रील बना बना के डाल रहे, चोरी हो गई, चोरी हो गई। आखिर जो राम को लाए हैं वो राम को लाने का किराया वसूल रहे हैं, इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा था ना हम राम को लाएंगे, राम को ले आए, वोट लिए, जीत गए, अब किराया वसूल रहे हैं। सोचिए जब मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो उनके आने जाने, रहने, खाने पीने का खर्चा जो होता है ना, सैकड़ों करोड़ का होता है। और यहाँ तो राम जी को लाए कहाँ से हैं? त्रेता युग से लाया गया है। इतनी दूर से आने का किराया भाड़ा हजारों करोड़ तो होगा ही ना, इससे कम क्या होगा? तो भाई भाड़ा ही समझ लीजिए। वो लोग मंदिर स्थापित करके अब भाड़ा वसूल रहे हैं। ऐसे में भक्तों, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, खूब दिल खोल कर दान करिए भगवान राम के मंदिर में। और ये समझ लीजिए कि दान जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ राम को लाने का खर्चे का रियम्बर्समेंट है। यहाँ कोई भक्ति भाव, आस्था भाव मत रखिए। सोचिए राम जी आए हैं त्रेता युग से, किराया हम दे रहे हैं क्योंकि हम ही लोग की इच्छा थी ना राम मंदिर बने। बनाया इन्होंने, आपके लिए थोड़ा ना बनाया, वो रियम्बर्समेंट के लिए बनवाया ना कि आप लोग चढ़ावा चढ़ाओगे तो हम वहां से उसको किराए के रूप में वसूल लेंगे। वसूल लिया उन लोगों ने। वैसे भी देश से सिर्फ वसूल ही तो रहे हैं, सब कुछ उठा ही तो रहे हैं, सब कुछ बेच ही तो रहे हैं। तो ठीक है, बीजेपी के टाइम में अगर ये सब हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है, तो ज्यादा परेशान मत होइए। इसीलिए तो राम को लाए थे। जय श्री राम। भगवान के नाम पर भी धोखाधड़ी। अब इंसान पे विश्वास करना बंद किया जाए कि भगवान का नाम लेके जो वसूली कर रहे हैं उन पे विश्वास करना बंद किया जाए? तय हम ही लोगों को करना है। दोस्तों देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो देखकर आपको भारत के अंदर जिस तरह के न्यूज चल रही है और जिस तरह की वीडियो वायरल हो रही है वो पता चल चुका होगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत सोचने वाली बात है, ये बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात है कि भारत के लोग, भारत के मुसलमान, भारत के जितने भी मुसलमान रहते हैं, जितनी मुसलमान कम्युनिटी है, उन पर बहुत सारे नेता अपनी राजनीति बंदूक रखकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को दबाकर अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि ये राजनेता हिंदू मुसलमान कर मंदिर मस्जिद कर अपने आप को जीत जाते हैं और मुसलमानों को परेशान करते हैं। और जिस तरह से इन्हीं की वजह से अब हमारे सनातनी भाई, हिंदू भाई परेशान हैं। उनका कहना है ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, ना तो ये हमको रोजगार दे रहे हैं, ना ही अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं और ना ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं, आए दिन जगह जगह प्रोटेस्ट होते हैं, लोग परेशान होते हैं और इस तरह की इनकी नीतियां हिंदू मुसलमान की वो हम सबको, आम लोगों को परेशान करती है। आपने देखा ही होगा 2014 के बाद इतनी हिंसा बढ़ चुकी है।
लोग चलते फिरते आदमी से नारे लगवाते हैं, धार्मिक नारे लगवाते हैं, जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। आपने देखा ही होगा, मुसलमानों को पकड़कर उनका नाम पूछा जाता है, उनकी पहचान पूछी जाती है और उनको गांव के अंदर या किसी शहर या किसी मोहल्ले के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। कह दिया जाता है यहाँ मुसलमानों का आना बैन है। इस तरह की हरकतें 2014 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, मुसलमान अभी भी लड़ रहा है। मुसलमान चाहता है कि ये बात आगे ना बढ़े और शांतिपूर्ण ये सारे काम हो जाए, क्योंकि दोस्तों भारत का मुसलमान संविधान को मानता है, भारत का मुसलमान कानून को मानता है, भारत का मुसलमान को विश्वास है एक ना एक दिन हमारा कानून, हमारा संविधान ऐसे नफरती चिंटुओं को, ऐसे नफरती लोगों को सजा जरूर देगा। दोस्तों, सरकार बदलेगी, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन दोस्तों जो लोग अब नफरत फैला रहे हैं, जिनके हाथ में अभी ताकत है, जिन लोगों को सरकार ने खुली छूट दे रखी है, जिन लोगों के ऊपर बड़े बड़े नेताओं का, मंत्रियों का हाथ है, सरकार जाने के बाद इनका क्या हाल होने वाला है। मुझे लगता है ये सारे लोग जेलों में सड़ने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा नफरत फैला दी है, इनकी इतनी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, उसे देखकर हमारे जो जज हैं, हमारा जो प्रदेश का कानून है, इनको उम्र कैद जरूर देगा। दोस्तों, ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भारत का माहौल बिगाड़ रहे हैं, भारत के लोगों को परेशान कर रहे हैं और भारत के लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत फैला रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो जिस तरह से ये लोग नफरत फैलाते हैं उसके बारे में, मोदी जी के बारे में, मोदी जी का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, जिस तरह से जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस तरह से ट्रोलिंग की जा रही है, उसके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो मुझे कमेंट करकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय।